देश भर में त्योहारों का वीकेंड शुरू हो गया है। दीपावली से पहले वीकेंड पर जहां कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बाजार में बढ़ती लोगों की भीड़ भी नए रिकॉर्ड बना रही है। ये आलम तब है जब देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के तीसरी स्टेज चल रही है। कल दिल्ली में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। इन गंभीर हालातों में सरोजनी नगर मार्केट से नियमों की धज्जियां उड़ाती भीड़ की ऐसी तस्वीरें सच में डराने वाली हैं। कोरोना के लंबे ब्रेक और त्योहारी सीजन के चलते मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान कुछ लोगों ने मास्क तो लगाए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कई लोगों के मुंह पर मास्क हैं तो कई लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। लोगों के चालान तो कट रहे हैं, लेकिन बावजूद लोग इसके बाज नहीं आ रहे। सर डर तो बहुत है, लेकिन अब क्या करें, त्यौहार है तो आना ही है मार्केट तो। जैसे आप लोग जी सर। और कोई आसपास कोई मार्केट ऐसी जहाँ पर आप लोग जा सकें, क्योंकि जिस तरह से भीड़ है। नहीं सर हर मार्केट में यही भीड़ है, कहीं भी भीड़ ऐसा नहीं भीड़ नहीं है, हर जगह यही है। अच्छा, पुलिस वाले आप लोगों से पूछताछ करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। दुकान वाले भले करे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते। लोगों में धीरे धीरे डर खत्म होता जा रहा है कोविड के अलावा, और सरकार तो कुछ कर नहीं रही, चालान काटने के अलावा कुछ नहीं कर रही। जो मास्क नहीं पहने हैं उनका चालान काट रही है सरकार, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कर रही। पब्लिक के लिए क्या किया जाए? क्या इसमें प्रशासन जब चालान काट रहा है तो ऐसे में जो है लापरवाही तो प्रशासन की नहीं है, लोगों की लापरवाही है? नहीं, लोगों की लापरवाही है, मैं मानता हूँ लोगों की लापरवाही, लेकिन लोगों के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? इलेक्शन करा रही बिहार में, वहाँ रैलियाँ हो रही, वहाँ कोविड-19 नहीं है। सिर्फ मार्केट के लिए। मार्केट वालों की क्या हालत है, कभी सरकार ने कभी गौर किया? टैक्स वैसे ही है, बिजली की बिल हमारी बंद में, जितने दिन कोविड के लिए लॉकडाउन लगा था उसके बंद में भी बिजली का बिल आता रहा हमारा, और ज़्यादा से ज़्यादा आता रहा। 15,000 12,000 रुपये का बिल आता रहा। इसके लिए सरकार ने क्या किया? क्या छूट दे दिया हमारे लिए? और सरकार कुछ नहीं करी। मैं तो यही देखता हूँ कि सिर्फ मास्क न पहनने वालों के चालान काट के सरकार अपनी तिजोरी भर रही है। वहीं जब लोगों से मास्क न लगाने का कारण पूछा गया तो लोग कैमरा के सामने बहाने बनाते नजर आए। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। एक्चुअली आज मंडे है, सो मंडे मार्केट लगता है यहाँ पे डेली से ज़्यादा। आज वीकली है ना, तो वीक में एक बार लगता है, तो क्राउड है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, यस, बिल्कुल की है। एक्चुअली वेयर किया हुआ था, अभी कुछ खाया है तो हटा लिया इस वजह से। लेकिन इस तरह से एक तरफ दिल्ली में बीमारी बढ़ रही है और आप लोग यहाँ देख के तो लग रहा है कभी कुछ था ही नहीं। वहीं जब मार्केट में उमड़ रहा जन सैलाब को लेकर एसोसिएशन के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि दिल्ली सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। ग्रेव कहूँगा मैं उसको, ग्रेव सिचुएशन। इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या करने पड़ते हैं, जब पब्लिक इतनी आती जा रही है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस उसमें आनी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट आके चेक करे इसको, इतनी अवेयरनेस या तो उनको में डाले, जैसे उन्होंने चेक किया हुआ है सोशल डिस्टेंसिंग, दिस एंड दैट, मास्क पहनिएगा। SDM ऑफिस से भी आके घूमते हैं यहाँ पर, पुलिस भी घूम के चालान काट दी, दोज हु आर नॉट वियरिंग मास्क एंड ऑल दैट। मूवमेंट तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तो रोक ही नहीं किसी को, कोई डर ही नहीं किसी को। मार्केट में उमड़ रही भीड़ को जिम्मेदार एक तरह से गैर तरीके से बाहर दुकान लगाए लोगों को भी माना जा रहा है। देखिए, अब इस पे जो हमने अभी सर्वे किया था, चुनाव होने से पहले हमारा सर्वे हुआ था, तो जिनको कोर्ट ने परमिशन दी है लगाने की अथवा बैठ के कमाने खाने की, उनमें 628 से टोटल नई दिल्ली एरिया के अंदर, जिसमें 366 के आसपास हमारे सरोज नगर में है सबसे ज़्यादा, चूँकि बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ कुछ ज़्यादा स्टे आए थे, जिनमें से अभी 245 बैठ पाए हैं। और कुछ लोग तो अभी हमने कई बार प्रयास किया जानने का NDMC के द्वारा, तो ऐसा पता लगा है, इन्होंने रिटर्न में तो नहीं दिया, क्योंकि RTI एक बहुत लंबा प्रोसेस हमने लगाई, जवाब नहीं आया। भाई 18 हो गए करीब हमारे को RTI लगाए, 18 RTI लगाई थी और करीब 4-5 साल निकल चुके हैं। और चूँकि हम भी थोड़ा सा रोज़गार से मजबूर होते हैं तो ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर पाते हैं, और यहाँ उसकी अपेक्षा देखा जाए तो बहुत ही क्राउड हो चुका है, बहुत ही अनलीगल लगी हुई है। मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर विधिवत कोई दूसरी एजेंसी NDMC विजिलेंस के अलावा अगर कोई जांच करती है तो एक व्यक्ति के पास करीब 20-20 जगह कब्जा करके बैठा हुआ है, 20-20 जगह अनलीगल तरीके से।
और अभी हाल फिलहाल में एक मेरे पास कंप्लेंट आई थी, एक मूसा पानी वाला, उसका एनडीएमसी से लाइसेंस है और वो करीब 30 साल पुराना है। उसकी जगह में एनडीएमसी की मिली भगत से, दिल्ली पुलिस तो इसमें नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस कैसा हम प्रोटेक्शन देते हैं, हम रेडी ना हटाते हैं ना हम बैठाते हैं रेडी पट्टी को, तो हम उन पे तो कोई नहीं, लेकिन एनडीएमसी पे है एलिगेशन, ओपनली है, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति की जगह पे एक अनलीगल व्यक्ति को ज़बरदस्ती बैठाया गया। और पिछले दिनों कुछ एक लेडीज़ है, भारत की ही महिला है, उसके पास कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे है, सब कुछ है। कुछ और गरीब व्यक्ति हैं जो 80-80 साल इन्होंने श्रीनगर को अपना जीवन दिया, रेडी पटरी पे बिताया। हाँ, अनऑथराइज की वजह से बहुत ज़्यादा अनऑथराइज बहुत है यहाँ पे। जो बाहर लगा हुआ है 80% इलीगल है। ये अथॉरिटीज़ के साथ मिली भगत के हिसाब से चल रहा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कोरोना का एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है कि ये लोग हज़ारों में हैं, तो ये भीड़ को और बढ़ा देते हैं। अगर इलीगल अगर वेंडर्स और ये जो हॉकर हैं, बॉडी हॉकर्स अगर हट जाएं तो आपको यहाँ भीड़ नहीं नज़र आएंगी, क्यों कस्टमर तो एक लिमिटेड ही है, बट जब उनके साथ ये मिलके एक मास लेवल पे पहुंच जाता है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न कोरोना का है। और दुकानों में आप किसी भी दुकान के अंदर आप लेंगे तो दुकानों में काम नहीं, क्योंकि बाहर ही ये कस्टमर को पकड़ लेते हैं और उसी हिसाब से ख़त्म हो जाता है, तो कस्टमर फिर दुकानों के अंदर नहीं जाता। हाँ, जो हम प्राइमर स्टैक होल्डर्स हैं वो इसको इतनी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, हम अथॉरिटीज़ को रेगुलर लिख रहे हैं, पर अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, मतलब सिंगल पिन ऑफ पॉइंट कुछ भी अथॉरिटीज़ नहीं कर रही। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही इतनी है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरोजनी नगर मार्केट में और मेरे बोलने से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आया, उससे ज़्यादा आप तस्वीरों से देख के ही समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लापरवाही सामने है। भीड़ इतनी है कि जो व्यक्ति है उनको निकलने की जगह नहीं है, लेकिन त्योहारों के चलते इस मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि सारे प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स धरे के धरे रह गए हैं। आप देख सकते हैं कुछ लोगों के मुंह पे मास्क नज़र आएगा, कुछ लोगों के मुंह पे मास्क ही नहीं है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो ये देखिए ये मैडम आ रही हैं, इनके मुंह पे मास्क ही नहीं है और शॉपिंग कर रही हैं। मोहम्मद शोएब, INS TV, दिल्ली।